हेलो एवरीवन, वेलकम टू एचआर के एजुकेशन क्लासेस। और आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 41, क्लास है 9, सब्जेक्ट मैथमेटिक्स। तो स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। इस वर्कशीट में हम हिस्टोग्राम सीखेंगे। तो हिस्टोग्राम क्या है? हिस्टोग्राम इज़ ए फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन लाइक द बार ग्राफ। ये भी जो है बार ग्राफ की तरह ही बनता है, लेकिन बार ग्राफ में जो है ये बीच में गैप होता है, और हिस्टोग्राम जो है वो हमारे कंटिन्यूअस होते हैं, कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल। हिस्टोग्राम जो है हमारा ऐसे कंटिन्यूअस जो है चलेगा, उसमें बीच में गैप नहीं होगा, उसके कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल होंगे। जैसे कि ये दे रखा है 30.5, 35.5। अब जो 35.5 था, यहीं जो है इसकी अपर लिमिट थी, यही अगले में लोअर लिमिट बन गई है। जो इसकी अपर लिमिट है वही नेक्स्ट में लोअर लिमिट बन जाएगी। तो ये कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल हमारा चलेगा। फॉर इंस्टेंस कंसीडर द गिवन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। जैसे कि हमारे पास ये वेट दे रखा हुआ है, कंटिन्यूअस क्लास सीरीज चल रही है, या हमारा यहाँ 35.5 पे ख़त्म हुआ तो 35.5 से ही जो है हमारी नेक्स्ट क्लास इंटरवल स्टार्ट हुई। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ही हमें गिवन है। अब हम देखेंगे कि हिस्टोग्राम को रिप्रेजेंट किस तरीके से हमें रिप्रेजेंट करना है। तो हिस्टोग्राम के लिए हमारे पास जो है क्लास इंटरवल थे 30.5, 35.5 जो हमारे क्लास इंटरवल था, ये सब हमने लिख लिया। ये हो गया हमारे पास वेट इन किलोग्राम, और ये हो गया हमारे पास नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। अब हम यहाँ पे जो है 30.5 से स्टार्ट है, और इसके बाद हमारे पास ये कितने का डिफरेंस है इन दोनों क्लास इंटरवल में? सब में 5 का डिफरेंस है। इन सारे क्लास इंटरवल में 5 का डिफरेंस है। लेकिन जब हमने 0 से यहाँ 30.5 लिया तो यहाँ 5 का डिफरेंस नहीं है, यहाँ से 0 से सीधा हमने 30.5 ले लिया। तो इस सबका क्लास इंटरवल सेम होना चाहिए। तो इसलिए जो यहाँ पे हमने सीधा 30.5 लिया है, तो इसके लिए हम जो है यहाँ पे इसे ऐसे ये बनाएंगे। इसे बोलते हैं हम किंक, KIN के किंक बोलते हैं। ये इसलिए बनाया जाता है जब हमारे पास जो हमारी एक क्लास इंटरवल होते हैं, और यहाँ से हमारे पास 0 से जो है हम जो गैप लेते हैं, यहाँ पे हमारे पास जितना हमारे आगे जितना गैप है, जितने का डिफरेंस है क्लास इंटरवल में, उतना हमारे पास यहाँ डिफरेंस नहीं है। तो उसके लिए हम ये किंक बना देते हैं। क्लियर है सबको? तो अभी हो गया हमारे पास 30.5 से 35.5 हो गया हमारे पास 9 स्टूडेंट्स हैं। यहाँ हम जो है ये हमने हमारे पास लोएस्ट जो फ्रीक्वेंसी थी वो थी 1, और हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी थी 15। तो उस हिसाब से हमने 2 का गैप ले लिया। आप चाहे तो जितने मर्जी का 3 का जितने मर्जी का गैप ले सकते हैं। तो हमने ये 2 का गैप ले लिया। तो ये 9 था, तो यानी कि 9 कहाँ होगा? 8 और 10 के बीच में। तो ये 30.5 से 35.5 ये हमारे पास 9 हो गया। नेक्स्ट है 6, तो ये 35.5 से 40.5 तक है। तो यहीं से हो गया हमारे पास ये 6 था, यहाँ से हमने ले लिया ये 6। ऐसे ही नेक्स्ट जो है वो क्या है? 15। तो 14 और 16 के बीच में आ गया 15। तो हमने यहाँ से ये 15 ले लिया। इसी तरीके से ये हमारे सारे बार बन जाएंगे। तो ये हमारा क्या होगा? हिस्टोग्राम। इसमें भी कंटिन्यूस चल रहा है, इनके बीच में गैप नहीं है। तो कंटिन्यूस क्लास इंटरवल होता है हमारे पास हिस्टोग्राम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ रैंडम सर्वे ऑफ द नंबर ऑफ चिल्ड्रन ऑफ वेरियस ग्रुप्स प्लेइंग इन ए पार्क वाज फाउंड एज मेंशन इन राइट साइड। हमारे पास ये दे रखा हुआ है, ड्रा ए हिस्टोग्राम टू रिप्रेजेंट द डाटा। एक हिस्टोग्राम बनाना है, और हाउ मेनी चिल्ड्रन आर ऑफ एज बिलो 5 ईयर्स। उसने पूछे हाउ मेनी चिल्ड्रन आर ऑफ एज बिलो 5 ईयर्स। तो 5 साल से कितने के कम 5 साल की उम्र के कितने कम बच्चे हैं? तो 5 साल से कम हमारे यहाँ पे कहाँ हो गया? 3 से 5 तक। 5 जो है इसमें इंक्लूडेड नहीं है, 5 नेक्स्ट में इंक्लूडेड है। तो 5 से कम यानी कि 3 और 5 से कम जितने भी 5 से कम जितने भी साल के बच्चे हैं वो यहाँ तक हमारे इंक्लूडेड हैं। तो ये हो गया 5 + 3 + 6 हो गया हमारे पास 14। तो यानी कि 5 + 3 + 6 = 14। 14 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो 5 ईयर से कम है। अब इसका हमारे पास हिस्टोग्राम बनाना है। तो हमें यहाँ पे हम क्लास इंटरवल में देखेंगे। यहाँ देखिए, यहाँ पे 1 से 2 1 का डिफरेंस है, 2 से 3 1 का डिफरेंस है, 3 से 5 में 2 का डिफरेंस है, 5 to 7 में 2 का डिफरेंस है, 7 to 10 में 3 का डिफरेंस है, आगे 5 का डिफरेंस है, फिर 2 का डिफरेंस है। तो इसमें हम देखेंगे कि ये जो है हमारे पास क्लास इंटरवल में सेम डिफरेंस नहीं है, सब में जो है क्लास इंटरवल में अलग अलग डिफरेंस चल रहा है। तो इसलिए हम ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी दे रखी है, इसलिए हम इसे एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी बनाएंगे। जब हमारे पास क्लास इंटरवल में सबका डिफरेंस सेम नहीं होगा तो उसके लिए हम एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी बनाएंगे। अगर सेम होता तो हम इसी से बना लेते हैं हिस्टोग्राम, लेकिन यहाँ पे हमें एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी बनाएंगे अब, क्योंकि यहाँ पे क्लास इंटरवल जो है उनके बीच में डिफरेंस सेम नहीं है। तो ये 1 to 2 हमारे पास एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी निकालने का फार्मूला होता है, मिनिमम क्लास साइज अपॉन क्लास साइज ऑफ दिस क्लास इनटू इट्स फ्रीक्वेंसी। तो मिनिमम क्लास साइज इसमें कितना है? 1 से 2 के बीच में एक का डिफरेंस है, तो मिनिमम क्लास साइज हो गया हमारे पास। जो इन सारों में जो है हमारे पास जो
तो मिनिमम क्लास साइज होगा जो सबसे कम जो उसके बीच में क्लास साइज है। तो क्लास साइज मतलब इनके बीच का डिफरेंस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है हमारे पास क्लास साइज। तो हमारे पास जो है जिस सब में जो है सबसे कम डिफरेंस जो है 1 से 2 के बीच में 1 का डिफरेंस है। तो हमारे पास यानी कि हम जो सबसे कम डिफरेंस होगा उसे हम सबसे कम क्लास साइज होगा उसे हम जो है मिनिमम क्लास साइज ले लेंगे। तो मिनिमम क्लास साइज हमारे पास क्या है 1 अपॉन में क्लास साइज ऑफ दिस क्लास साइज ऑफ इस वाले इस क्लास इंटरवल का हमारे पास क्या है 1 ही है इनके बीच में डिफरेंस अपॉन 1 इंटू फ्रीक्वेंसी क्या है 5। तो ये हो गया हमारे पास इक्वल टू 5। तो ऐसे इसमें 2 से 3 में यहाँ पे हमारे पास हो गया मिनिमम क्लास साइज तो जो हमने ले लिया वो सब में सेम रहेगा कि जो सबसे छोटा क्लास साइज है वो सब में से हमने जो एक ले लिया सबसे छोटा क्लास साइज जो भी सबसे छोटा क्लास साइज होगा इन सब में वही हम लेंगे। तो इसमें सबसे छोटा क्लास साइज 1 था तो अब सभी में जो है हम क्या लेंगे ये सबसे छोटा जो डिफरेंस है क्लास साइज है 1 ही लेंगे अपॉन में इस क्लास का क्लास साइज। तो इस क्लास का क्लास साइज भी क्या है 1 ही है इंटू में फ्रीक्वेंसी हो गई 3। ये आ गया हमारे पास 3। अब फिर से हमारे पास 1 मिनिमम क्लास साइज हमारे पास सेम रहेगा अपॉन में क्लास साइज ऑफ दिस क्लास इंटरवल और इसमें कितना क्लास साइज है 5 - 3 2 है। तो ये हो गया अपॉन 2 मल्टीप्लाई फ्रीक्वेंसी 6 जो 2 1 द 2 2 3 द 6 तो ये हो गया 3 1 द 3। ऐसे ही 1 अपॉन मिनिमम क्लास साइज अपॉन इसमें 5 से 7 के बीच में 2 का डिफरेंस है 2 इंटू फ्रीक्वेंसी हो गई 12 तो ये कैंसिल हो गया हमारे पास 6। इसमें हमारे पास 1 अपॉन इसमें क्लास साइज है 3 का तो 1 अपॉन 3 इंटू 9। ऐसे ये हमारे पास यहाँ पे 10 to 15 में 5 का डिफरेंस है तो ये हो गया 1 अपॉन 5 इंटू 10 और ये हो गया हमारे पास 1 अपॉन 2 इंटू 4 इक्वल टू 2। तो ये हमारे पास फार्मूला है एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी इक्वल टू मिनिमम क्लास साइज अपॉन क्लास साइज ऑफ दिस क्लास इंटू इट्स फ्रीक्वेंसी। तो इसका हम ये हिस्टोग्राम बना लेंगे। एज इन ईयर्स आ जाएगा यहाँ पे हमारे पास एज इन ईयर्स है और ये हो गया हमारे पास एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी। ये हमारा एक्स एक्सिस और ये हमारा वाई एक्सिस। तो उसने हमें क्लास इंटरवल दे रखे थे तो ये हमने 0 से 1 यहाँ पे हमने 1 का ही डिफरेंस लिया है तो हम यहाँ पे किंक बनाने की ज़रूरत नहीं क्योंकि हमने यहाँ पे सारे बॉक्सेस में जो है 1 1 का डिफरेंस लिया है इसलिए हमें यहाँ किंक बनाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारे पास जो पहला डिफरेंस है वही सब में डिफरेंस है। तो हमने ले लिया क्लास इंटरवल 1 से 2 था, नेक्स्ट था 2 से 3, नेक्स्ट था 3 से 5। तो हमारे पास ये 3 और यहाँ पे ये हो गया 4 और ये हो गया 5 तो ये हो गया 3 से 5। अगला था नेक्स्ट 5 से 7 तो ये हो गया 5, ये हो गया 6, ये हो गया 7 तो ये हो गया 5 to 7, फिर 7 to 10, ऐसे ही 10 to 15 और ये 15 to 17। तो 1 से 2 में जो हमने एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी निकाली थी तो वो हमारे पास आई थी 5 तो ये हमने ले लिया 5। 2 से 3 में हमारे पास जो एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी निकाली थी अब उसी से हमने ग्राफ बनाना है। तो एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी आई थी उसमें हमारे पास 3 to 5 में भी हमारी एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी आई थी 3 तो ये हमारे बन गया। 5 to 7 में हमारे पास एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी आई थी 6 तो ये हमारे पास 6 तक बन गया। फिर 7 to 10 में हमारे पास एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी आई थी 3 तो यहाँ से हमने ले लिया 3 तक। उसके बाद 10 to 15 हो गया हमारे पास ये 2 तक और 15 to 17 भी हमारे पास आई थी 2। तो ये हो गया हमारे पास हिस्टोग्राम। तो उसमें हमें क्वेश्चन में ये भी पूछा था कि कितने बच्चे जो 5 साल से कम है तो उसका आंसर लिख देंगे नंबर ऑफ चिल्ड्रन इक्वल टू 5 + 3 + 6 इक्वल टू 14। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।